और चलिए वापस से दिल्ली से ये बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध हो रहा है बीजेपी ऑफिस के पास। आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन है, केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। आज आप कर रही देशव्यापी विरोध प्रदर्शन, आपके प्रदर्शन को कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन के सहयोगी का प्रदर्शन मिल रहा है। और देखिए ये समर्थन चुनाव में मजबूती दिखाएगी और इसी मजबूती के साथ आज दिल्ली में बीजेपी कार्यालय के बाहर आपका ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कल देर रात अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद कल से ही विरोध प्रदर्शन जो है वो शुरू हो गया था और आज से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई है। और ये शुरुआत बीजेपी कार्यालय के बाहर से की गई है, जहां इंडी गठबंधन के तमाम पार्टियों का समर्थन भी आपको मिला है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध है और इस विरोध में बीजेपी ऑफिस के पास आप कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है आप। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां से हमारे साथ बीजेपी कार्यालय के आसपास से जुड़ी हुई है हमारी संवाददाता भावना। देखिए हम और आप बातचीत कर रहे थे कि किस तरीके से कल से ही विरोध प्रदर्शन जो है आपकी ओर से शुरू हो गया, लेकिन आज से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की शुरुआत होने वाली है। आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन विरोध प्रदर्शन की जगह भी इन्होंने चुनी तो बीजेपी कार्यालय के आसपास। और इतना ही नहीं, इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टियों का समर्थन भी अब आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। भावना, देखिए फिलहाल अभी आपको जानकारी दे दूं कि ये है 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग। यहाँ से देखिए ये बैरिकेडिंग शुरू हो चुकी है। ये बीजेपी दफ्तर है, यानी कि बीजेपी का केंद्रीय विस्तार कार्यालय, जहां पर जो है इस वक्त पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहाँ तक कि इसके आगे आप चलेंगे तो बीच में बीजेपी का मुख्य कार्यालय पड़ेगा। इसके आगे अगर आप जाते हैं तो एक जो है राउज एवेन्यू कोर्ट आएगा और फिर उसके आगे अगर और चलते हैं, यानी कि इसी लाइन की अगर आप बात करें तो उल्टे हाथ की तरफ पड़ेगा आम आदमी पार्टी का दफ्तर और सीधे हाथ की तरफ पड़ेगा यूथ कांग्रेस का दफ्तर। यानी कि इस जो मार्ग में 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में कई बड़े दफ्तर आते हैं पार्टीज के, जिसमें कि सबसे पहली जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये बैरिकेडिंग है और बैरिकेडिंग के सामने सीधा है केंद्रीय बीजेपी का विस्तार कार्यालय और ठीक सीधे हाथ की तरफ पड़ेगा जो है बीजेपी का कार्यालय और आगे की तरफ आम आदमी पार्टी का कार्यालय। यानी कि 10 बजे का वह समय चुना गया है जब आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यही पहुंचने की कोशिश करेंगे और बीजेपी दफ्तर का घेराव करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो है कल गिरफ्तारी हुई है, ईडी द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और तभी से देखा गया कि कितनी बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है उनके आवास पर पहुंचते हैं और यही कारण है कि आज जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर भी एक जबरदस्त बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहां तक कि ईडी दफ्तर की अगर आप बात करेंगे तो 3 लेयर की सुरक्षा भी वहां पर बनाई गई है, जहां पर पहली लेयर में ट्रैफिक पुलिस है तो दूसरी और तीसरी लेयर में जो है प्रशासन है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, जो यहाँ से जो गाड़ियां फिलहाल अभी आपको नजर आ रही है निकलते हुए, ये प्रशासन की गाड़ियां है, लेकिन आम आदमी को जो है यहां से जाने की कोई अनुमति नहीं दी जा रही है। यानी कि आम आदमी इस जगह से नहीं जा सकता है, 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से नहीं जा सकता है। यहां तक कि आगे की तरफ मैं चाहूंगी कैमरामैन दिखाए कि आईटीओ का जो मेन रोड है वहां पर भी जो है यही सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि धरना प्रदर्शन कितने बजे हो रहा है तो 10 बजे के करीब धरना प्रदर्शन होगा और बीजेपी के जो मुख्य कार्यालय है उसके घेराव की बात की जा रही है और यानी कि उसका घेराव किया जाएगा। आप मान सकते हैं कि कल रात को भी मुख्यमंत्री के आवास के बाहर भी यही हालात बने हुए थे, जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचते हैं, मंत्री पहुंचते हैं, नेता पहुंचते हैं। किस तरीके से जो है भावना एक धारा 144 लागू कर दी गई थी। अब दिल्ली में वैसे कौन कौन से क्षेत्र जहां पर धारा 144 लागू की गई है सुरक्षा के मद्देनजर? देखिए अगर आप सुरक्षा के मद्देनजर बात करेंगे तो फिलहाल की स्थिति यह है कि यहाँ पर 4 लेयर की बैरिकेडिंग है। अगर मुख्यमंत्री आवास के बाहर बात करेंगे तो वहाँ की स्थिति कुछ इस तरीके से नजर आ रही है कि वहाँ पर आम आदमी को जाने की अनुमति नहीं है। जो स्थानीय लोग उस जगह पर रहते आसपास रहते केवल और केवल मात्र वही वहां से निकल सकते हैं, यानी कि किसी और को जाने की अनुमति वहां पर नहीं है। और अगर आप बात करें जिस तरीके से हम बता रहे 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग जहां पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, यहाँ पर 4 लेयर की बैरिकेडिंग है। ईडी दफ्तर के बाहर 3 लेयर की बैरिकेडिंग कर दी गई है। और वहीं अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर भी इसी तरीके की बैरिकेडिंग कर दी गई है। लेकिन वहां के जो हालात है वो ये बता रहे हैं कि आम आदमी को जाने की अनुमति नहीं है, स्थानीय लोग ही मात्र केवल वहां से निकल
निकल सकते हैं, वो भी आई कार्ड दिखा के। यानी कि समझा जाए तो दिल्ली में इस वक्त जो है अलर्ट मोड नजर आ रहा है प्रशासन का। आपको मैं एक तस्वीर दिखाती हूँ कि पीछे देखिए ये बीजेपी का मेन विस्तार कार्यालय है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस की जो वैन है वो भी आ चुकी है। यानी कि थोड़ी देर में जैसे ही प्रदर्शन शुरू होगा यहाँ पर पुलिस वालों की संख्या बढ़ती जाएगी। और फिलहाल ये देखिए कि क्योंकि पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, प्रशासन यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं, प्रशासन की लगातार यहाँ से गाड़ियां जो है निकल रही है। आरटीओ की तरफ भी थोड़ी देर जो है हम आपको नजारा तरीके से बिल्कुल भावना, तो देखिए दिल्ली के बीजेपी कार्यालय के बाहर की ये तस्वीरें भावना आप तक पहुंचा रही थी कि क्या कुछ वहां पर पुलिस प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही। 10 बजे का वो समय बताया जा रहा है जहां आपका ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा। भावना, क्या कुछ कह रही थी? आपकी जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए, आपकी आवाज बीच में हम नहीं सुन पा रहे थे। देखिए, मैं लगातार दर्शकों को यही बता रही हूँ कि बैरिकेडिंग जो है दिल्ली में लगातार कई जगहों पर कर दी जा रही है, क्योंकि इस वक्त जो है हालात थोड़े से दिल्ली में गंभीर बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन बहुत ज्यादा मुस्तैद है। ये बीजेपी दफ्तर है जो कि 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है। इसी उपाध्याय मार्ग पर जो है आम आदमी पार्टी का दफ्तर भी है। आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता है वो बीजेपी दफ्तर का घेराव कर सकते हैं। 10 बजे का वो समय चुना गया है। आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता जो है कल दिल्ली में जो है मुख्यमंत्री के आवास पर मौजूद थे। वहां पर भी जो है हालात देखे अपने हुए थे, किस तरीके से बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, फिर दिल्ली पुलिस जो है उन्हें गिरफ्तार करती है। लेकिन फिलहाल जो है अभी यहाँ पर प्रशासन है, केवल उन्हें ही जाने की। तो चलिए भावना, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तैयारियां पूरी कर ली गई है। 10 बजे का वो समय दिया गया है जब आपका ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा। कई जगहों पर 4 लेयर्स 3 लेयर्स की सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। जानकारियां भावना हमारे दर्शकों तक आप लगातार पहुंचाते रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद किस तरीके से राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का दौर अब शुरू होगा। 10 बजे का वो समय, तमाम जगहों पर पुलिस की बैरिकेडिंग और ये सुरक्षा की तस्वीरें भी लगातार न्यूज़ 11 भारत अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।